Guys, good morning. Now come to page number कौन सा है बे? 3. Now we are going to study the nature of business economics. इसका business economics का nature कैसा है by the way? We want to study this part. The first point here is business economics is a science. Now what is science? Science वालों, what is science? वो देखो, रुचा क्या होता है science? क्या होता है? Yes, science explain the cause and effect relationship. Economics also explains cause and effect relationship. So if we take example of theory of demand, वो बोलता है कि अगर प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी. And they explain that with the help of graph and scientific reasoning behind that. So they are saying business economics is based on science. Business economics is a science because it explains the cause and effect relationship. ये word important है, cause मैंने underline highlight भी करके दिया, वही देख के बोला क्या? It explains the cause and effect relationship. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या है? अपनी थियरी दे देता है. नॉर्मल इकोनॉमिक्स बाबा जी के प्रवचन की तरह है, सिर्फ ज्ञान दे देगा, उसके पीछे का रीजन नहीं बताएगा. लेकिन नॉर्मल इकोनॉमिक्स मतलब प्रजा की लैंग्वेज में सादा इकोनॉमिक्स. सादा इकोनॉमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन एनी रीजन बिहाइंड दैट. सो इफ आई टेल कि रात को नाखून नहीं काटने, श्रावण में नॉनवेज नहीं खाना, तो ये सारी चीज अगर बाबा जी प्रवचन दे दें तो इसको बोलेंगे अपन नॉर्मल, अपना सादा इकोनॉमिक्स. पर अगर उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे, इफ दे आर एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड दैट, देन इट इज अ साइंस. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड दैट. मैंने लास्ट टाइम समझाया था रीजन, वापस से रिपीट करूंगा तो ये बच्चे मारेंगे वो पुराने वाले. समझ में आया क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट. आर्ट भी है ये. क्यों? क्योंकि नृत्य करता है. नृत्य आर्ट्स, मेरे दिमाग में आर्ट्स वर्ड आता है ना, मेरे को कुछ भी नहीं सूझता. दगड़ू का है? हाँ, क्या करते हैं आर्ट्स वाले? एमपीएससी यूपीएससी वाले. तू बोल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, डांस करते हैं. आर्ट, डांस इज आर्ट. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल. सो दे आर सेइंग कि इसके अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन रहता है. दैट्स व्हाई इट्स एन आर्ट्स. क्या होता है दगड़ू? ओए, क्या होता है इसके अंदर? अपने वैसे डिटेल में बताएगा आर्ट्स में क्या होता है? किसी को प्रॉपर नॉलेज है क्या कि आर्ट्स में होता है? देखो साइंस वाले क्या करते हैं मेरे को नहीं मालूम, खास करके इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को नहीं समझता क्या करते हैं. तो जैसे वो नहीं समझता ना, ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ आर्ट्स का नहीं समझता, मेरे को साइंस का भी नहीं समझता. ये केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं? लैब में बैठ के 2 केमिकल मिलाते, तीसरा कुछ बन के आता है. ऐसे ही कुछ है ना, और क्या है? अरे तुम बताओ क्या करता होगा फिर केमिकल इंजीनियर? जो पुराने लोगों ने बना दिए केमिकल, अब उसके अंदर क्या करने की जरूरत है? तो कुछ मिक्सिंग ही करते होंगे. हाँ क्या? हाँ, ऐसा नहीं रहता. हर कंपनी के अंदर कोई भी ड्रग बनाना है तो उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन उनको डिजाइन करना रहता है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी रहती है. हाँ बोल रहे. तो आर्ट्स वाले क्या करते हैं? क्या करते? कोई आर्ट्स वाला तो होगा नहीं इधर. है क्या कोई आर्ट्स वाला? 11th 12th में आर्ट्स में पढ़ते क्या है वैसे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वाइंस से रिलेशन नहीं रहता. हाँ, इकोनॉमिक्स भी होता है उनको. यस आई नो, इकोनॉमिक्स भी होता है. पर करते क्या है आर्ट्स वाले? क्या करते हैं? टीचिंग में जाते हैं. अच्छा सुमित, क्या करते हैं आर्ट्स वाले? हाँ, डांस करते हैं. वो तो मुझको लगता है, मेरे दिमाग में आर्ट्स बोला तो मेरे को तो क्या बोलते हैं, नृत्य करते हुए दिखते हैं लोग. नृत्य. व्हाट आई एम सेइंग इज ये वर्ड नृत्य. बोल के बताओ. मेरे को तो नहीं बोलना आता. अच्छा, नृत्य ही निकलता, हवा निकलती है पहले मुंह से, फिर वर्ड निकलता है. सो साइंस जो है ना, सॉरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस बिकॉज इट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब आर्ट्स के अंदर बेसिकली वी स्टडी थियोरीज, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर थियोरीज भी है, लाइक थियोरीज ऑफ डिमांड, थियोरीज ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा, ऑल अदर थियोरीज. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था सादा वाला इकोनॉमिक्स भी है प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये पार्ट से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, और थियोरीज आ रही है आर्ट्स से. तो आर्ट्स में बेसिकली दे स्टडी द लिटरेचर, दे स्टडी द थियोरीज.
आर्ट्स वाले ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं रहते, बहुत समझदार रहते हैं, ज्यादातर थियरीज वहीं से आती है आर्ट्स वाले की, उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा रहता है। अब तुम्हारी जिंदगी में तुमको बोलो एक थियरी बनाने के लिए, पढ़ने का टाइम नहीं, बनाओगे कब? वैसे क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? इट इज माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड। ऐसे देखो 4-5 पॉइंट आएंगे और उसके अंदर से एक ऑड मैन आउट पॉइंट रहेगा और तुमको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर बोलेंगे इट इज एन आर्ट, यस इट इज एन आर्ट, इट्स अ साइंस, यस इट्स साइंस, इट्स कॉमर्स, नहीं इट्स नॉट कॉमर्स, कॉमर्स नहीं है वो, ठीक है, साइंस है, आर्ट्स है, नहीं तो तुम बोलोगे हिस्ट्री, यस, ज्योग्राफी भी, यस, नहीं बाबा। माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड, व्हाई माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट द हाउसहोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टडी अबाउट द हाउसहोल्ड, then they make it a large aggregate and study the whole nation, so it is based on both fact, माइक्रो की भी स्टडी है इसके अंदर, मैक्रो की भी स्टडी है, एंड इनफैक्ट जो सीपीटी वाले उनको मालूम है, अपने सिलेबस में माइक्रो मैक्रो दोनों था, सो सीपीटी वालों को मालूम है कि इकोनॉमिक्स स्टडी द माइक्रो एस्पेक्ट्स एज वेल एज मैक्रो एस्पेक्ट्स। अब मैक्रो होता क्या है? मैक्रो मींस स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, नॉट अ सिंगल ट्री, बराबर कि नहीं हर्षल? हाँ, मतलब क्या होता है उसका? स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी मतलब कोई इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री का समेशन करके अगर उसकी स्टडी करना है, नेशन को स्टडी करना है सोनाली, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मैक्रो, मैक्रो बोलेंगे। और माइक्रो इंडिविजुअल का। तो क्या इकोनॉमिक्स में दोनों चीजें अपने को पढ़नी रहती है? यस। हमारे स्कोप में क्या है, माइक्रो है मैक्रो है? माइक्रो है। माइक्रो को डैश थ्योरी भी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। तो जब आगे बढ़ेंगे ना तब अपने को पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब अपन प्रोडक्शन का चैप्टर देखेंगे, रेवेन्यू का चैप्टर देखेंगे, तो अपने को समझ में आएगा वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। हमारे स्कोप के अंदर माइक्रो ही है। We'll read this out. Since business economics is concerned more with the decision making problem of individual establishment, it relies heavily on the techniques of microeconomics. For example, a business manager is usually concerned about the achievement of predetermined objective of his organization so as to ensure the long term survival and predict profitable functioning of our organization. एक example दिया उन्होंने। In short, यहाँ माइक्रो एस्पेक्ट को हम टैकल करते हैं और मैक्रो एस्पेक्ट को भी टैकल करते हैं। That's why it is based on macro and micro factor. बहुत हंस रही हो, क्या हो गया? कुछ समझ में आया लगता है इसको। मेरी क्लास जो फास्ट ट्रैक लेता हूं ना, वहां बच्चों को फॉर्मूला में डिराइव करके देता हूं। देखो जनरली कोई फॉर्मूला आता कैसे ये नहीं बताता, उसको एप्लीकेशन सिखाते हैं। 50 प्रॉब्लम दे देंगे, 100 प्रॉब्लम दे देंगे, सॉल्व करो। अब मैं हूं कि फॉर्मूला उनसे डिराइव करवाता हूं। उनसे कैसे डिराइव करवाता हूं? स्टार्ट करता हूं एक बेसिक चीज से। लेट्स से एक फॉर्मूला है KD, cost of debt is equals to interest 1 minus tax plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट डिराइव करते हैं और उसके बाद वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं जैसे तुम अभी खुश हुई, अलग ही हंसी देखते हैं। और उनसे पूछो हुआ क्या, तो बोलते हैं फॉर्मूला समझ में आ गया। मैं बोल रहा फास्ट ट्रैक बैच है, नॉर्मल बैच में नहीं समझ में आया था क्या तुमको? नहीं, ये डिराइव करते हैं वो लोग। वहां पे मैं उनको डेरिवेशन भी सिखाता हूं। तो वैसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखने को मिली मुझे। क्या राज है इस खुशी का? तुमको समझ में आया क्या माइक्रो मैक्रो? वो तो मैंने परसों पढ़ा दिया था। अच्छा, आप समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मींस ये वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 ही है ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट भी देखता है, प्राइवेट एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करता है। सो बेसिकली दे मस्ट हैव गिवन वन लाइनर, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। इट इज बेस्ड ऑन साइंस because it explains the cause and effect relationship. It is an art because it involves the application of rules and principle. It is micro based. क्यों माइक्रो बेस्ड? बिकॉज इट स्टडी इंडिविजुअल। इट इज मैक्रो बेस्ड, क्यों? बिकॉज इट स्टडी द लार्जर एग्रीगेट। इट एनालाइज द प्राइवेट एंटरप्राइज व्यू पॉइंट, दैट मींस एक इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट कैसा, इट एनालाइज दैट एज वेल। तो पॉइंट्स आर गेटिंग रिपीटेड इटसेल्फ। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर तुम 5 देखोगे, इट्स सेम। समझ में आ रहा है क्या सोनाक्षी? चेहरे पे एक्सप्रेशन, आई डोंट नीड पोकर फेस। पोकर फेस मालूम ना तुम लोगों को, पुराने वालों? हाँ, वो नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारे चेहरे पर। धिंगाना करो वो भी नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है? अथर्व समझाएगा। राइट, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब वेरियस स्ट्रीम्स जो है, वेरियस डिसिप्लिन्स है, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इस सब का नॉलेज यहाँ पे यूज होता है। माने ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हो, पर ये सबका बाप है,
क्योंकि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए। मैथ्स है, देखो अकाउंट्स भी होगा, देखो कहीं ढूंढो अकाउंट्स है क्या, है अकाउंटिंग है, और मैथ्स भी है। बीसीके ढूंढो, नहीं बीसीके नहीं होगा रे, बीसीके कैसे होगा, बीसीके के अंदर तो ये सारी चीजें बताई गई है कंपनीज में जो इंप्लीमेंट हुई है, तो बीसीके बीसीआर है क्या ढूंढो। कैसे बीसीआर होगा, फिर तो तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बोलोगे, जो काम के टॉपिक है वो है ना भाई, अकाउंटिंग है, मैथ्स है। अच्छा इकोनॉमिक्स है क्या, हाँ लॉ, अब ऑब्वियसली लॉ होगा, ये देखो यहाँ एक्सेट्रा लिखा हुआ है, लॉ भी है इसके अंदर, अरे इसके अंदर लॉ भी है, सारे सब्जेक्ट का समेशन है ये। और जितने सब्जेक्ट, जितने मल्टीपल फैक्टर्स इकोनॉमी में एक्ट करते हैं ना, उस सबको मेजर करने के लिए इकोनॉमिक्स ही है। अगर अपन नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम कैसे डिराइव होती है, सबकी इनकम से, इनकम ऑफ ए नेशन। सबकी इनकम कैसे निकलती है, प्रॉपर अकाउंटिंग से, प्रॉपर लॉ मेंटेन करने से, प्रॉपर कॉस्टिंग करने से, प्रॉपर फाइनेंसिंग से। तो ये सब्जेक्ट सबका बाप है, भले 60 मार्क्स का है, मेरा बस चलता तो 160 मार्क्स का कर देता, इंटर का भी यही पढ़ा देता, इंटर में 40 का है वैसे, और डाल देता, मेरा बस चलता तो मैं और डाल देता। सो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, वेरियस स्ट्रीम लाइक फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, सबका नॉलेज इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे वो बोलते हैं ना, बाप का, भाई का, माँ का, सबका बदला लेगा फैजल, उसी तरीके से ये सारी की सारी थियरीज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, समझा गया। ये चरस फूक के आई है लड़कियां, हंसे जा रही, हंसे जा रही, क्या हो गया, ये आज शांत बैठी है, शिस्टोन ज्यादा सूंघ लिया इसने, मारकर सूंघती है ये। चलो मारकर सूंघना तो भी ठीक है, किसी किसी को मोजे सूंघने का भी नशा रहता है। अरे हाँ, इट इज एन एडिक्शन। हाँ अब उभर के आ रही है इसकी प्रतिभा है, ये देखो पाटिल, मोजे सूंघते लोग, सॉक्स, वो भी टेक्निक से। तुमको मालूम क्या, ऐसे बैठते वो, ऐसे, मेरी क्लास की बात है, मैं बताता हूं तुमको, इंटर में ऐसे बैठते हैं और अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलो ना, पैर लगभग यहां तक ले आते हैं वो टॉप तक, और फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। अरे क्या, अरे छी तो है ही, सबसे ग्रोस है वो नशा, लेकिन करते लोग अजीब नशे। फिर हमने उसको सजेस्ट किया कि इसको गंदे पानी में डाल के रख 5-6 दिन, ठीक है। और नहीं, उसको और एक सजेशन मिला जो अच्छा था, कि सॉक्स के अंदर रुमाल डाल दे, वो भी बदबू मारेगा, बाद में हाथ में रुमाल ले, कोई शक भी नहीं करेगा। अब देखो सबके नशे हैं, नशे पूरे करने चाहिए। मयूर के नशे बहुत अलग हैं, उसके नशे पूरे हो नहीं सकते। Pragmatic. Next is business economics is pragmatic. Pragmatic means prudent. Prudent मतलब जो प्रॉपर एक रैशनल पर्सन रहता है, उस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है। ये एक बिजनेस इकोनॉमिक्स खुद को तुरंत अमेंड कर लेता है अगर रियल लाइफ में कोई चेंज होता है तो। देखो इकोनॉमिक्स की थियरीज किसने दी, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ तो बेचारा मर गया, तो उसकी थियरीज अमेंड करने के लिए कोई नहीं है। तो जो थियरीज है ना इकोनॉमिक्स की, वो तब वैलिड थी, अब वैलिड नहीं है। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की थियरी अब वैलिड होती है, क्योंकि वो खुद को तुरंत अमेंड कर लेती है। टैक्स चेंज हो गया, टैक्स के कारण सारे इंप्लीकेशन चेंज हो गए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अपनी थियरीज चेंज कर लेती है। तो इट इज वेरी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक इन अप्रोच। समझ में आया क्या? भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल। इस पे आ सकता है तुमको एक क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल। कल अपन ने एक और बुराई पढ़ी थी सादे इकोनॉमिक्स की, कौन सी? इट इज हाइपोथेटिकल एंड, हाँ सादा इकोनॉमिक्स से आज से अपना हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक्स। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल। इसमें से थियरी दी है सादे इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ थियरीज दी है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है। समझ में आया? Business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problem which the firm faces in the real world. देखो एक पांचट जोक मारू का, पीछे मारू क्या? सुनना है? देखो एडम स्मिथ था ना, he is considered as father of economics. मैंने भी सोचा मेरे बच्चे का नाम मैथमेटिक्स रखूं, I will be considered as father of mathematics. क्या यार तुम मतलब टैलेंट की कदर नहीं करते, ऐसे ऐसे इग्नोर मार। सुमित तू नहीं बजाएगा ताली? मैंने बोला ताली बजा दे। हाँ तो अभी क्या तुम लोगों को टैलेंट की फिक्र नहीं?
क्या करे, अब यही देखने को मिलते हैं, ऐसे ही पीजे आ रहे हैं आजकल, सड़ गया रहे इंस्टाग्राम कैसा, मतलब ऐसी चीजें आती है वही देखने को मिलती हैं। ओके, सबसे अजीब पॉइंट पुरानी बैच को जो लगा था, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। ये वाले पॉइंट में स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इट इज अ ग्रे लाइन। ग्रे लाइन मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली कई बार ना कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, समझ में नहीं आता। तुम्हें तो काफी लोगों को ये भी नहीं मालूम पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या है, बताता हूं। पर कई बार ना एक पर्टिकुलर सेंटेंस पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर इसका आंसर ऐसा दिया है, फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। मतलब हाँ यार, ये एंगल से जो तू सोच रहा है, तेरी जो गलत सोच से तू सोच रहा है, अब ये सोच मुझको सही लग रही है, हाँ ना। सोच सोच के जो उसने गलत सोचा उसके कारण मेरी सोच भी गलत हो गई, मुझे उसकी सोच सही लगने लगी। पर अब क्या करना, हाँ होता है ऐसा। तो फिर उसके बाद उसके एंगल से जब सोचने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है हाँ यार ये भी सही है। तो कुछ सेंटेंसेस हैं ऐसे जो पॉजिटिव भी है नॉर्मेटिव भी है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इज जस्ट लाइक साइंस। पॉजिटिव एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, फाउंडेशन में पढ़ाई करेगा तो पास होगा, मोबाइल पे खेलेगा तो फेल होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है, ऐसा होना चाहिए, ये क्लास सज्जन होनी चाहिए, यहां के बच्चे एकदम और टीचर भी शरीफ होना चाहिए। होने चाहिए मतलब टीचर तो शरीफ हो गया, लेकिन बच्चे हैं क्या अब तक, नहीं। होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव में बताया जाता है, और पॉजिटिव में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जाता है। डिड यू गेट दिस पार्ट, समझा क्या? सो पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट इज, क्या होता है, मतलब कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ इट एक्सप्लेन एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इंडिया की जीडीपी बढ़नी चाहिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, नॉर्मेटिव लग रहा है, नॉर्मेटिव लग रहा है। अगर इंडिया में लोग अपनी डबल शिफ्ट पे काम करने लगेंगे तो जीडीपी डबल हो जाएगा, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है? आगे कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो पॉजिटिव भी लगेगा नॉर्मेटिव भी लगेगा, बट पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, और ये एक जजमेंट, एक वैल्यू स्टेटमेंट पास करता है, ऐसा होना चाहिए, बस। उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, ऐसा होना चाहिए। Okay, positive economics, it state what is, or it makes a real description of an economy. It explains the relationship between cause and effect, and there will be no value judgment suggestion. मतलब ये ज्ञान नहीं देता है, ये तुम्हें cause and effect relationship बता रहा है। It is like science. ये तुम्हें बोलेगा H के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल डालो तो पानी बन जाएगा, ये ऐसे बताएगा। और ये बोलेगा पानी बन रहा है, बस ऐसे बोलेगा। हैव यू एवर सीन दैट फनी एड ऑफ मानिकचंद, मानिकचंद ऑक्सीरिच? सुना है कभी मानिकचंद? इट कंटेन्स 300% मोर ऑक्सीजन। मालूम क्या, साइंस वालों, H2O पानी बनता है, ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो H2O2 हो जाएगा। क्या होता है H2O2? हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहर है, मर जाएगा इंसान। उस बॉटल की एड पे लिखा है इट कंटेन्स 300% मोर ऑक्सीजन, पियो मरो। और ज्यादा ऑक्सीजन का क्या कर लेगा बे तू? पानी देखो, लगभग इतनी बड़ी बॉटल है तुम्हारी, मेरे को बॉटल बनाना नहीं आएगा अभी, अल्ट्रा है। चुप कर हो रे तू, कैसे नालायक बच्चे, रुको। थ्री 300% मोर ऑक्सीजन। सुनना, यहां तक पानी भरा हुआ रहता है, थोड़ा एड कमर्शियल्स पे ध्यान दिया करो, मजा आएगा जिंदगी में, सारे फनी पार्ट वहीं होते हैं। इतना पानी भरा रहता है इसकी नेक तक, तो इस पानी के अंदर तो ऑक्सीजन डाला कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, मानते हो कि नहीं? वो जहर है, तो ऑक्सीजन किधर डाला होगा? इतना सा चुल्लू भर ऑक्सीजन डाला है और बोलता है 300% मोर ऑक्सीजन। क्या करेगा? और उसमें भी ज्यादा ऑक्सीजन डाल नहीं सकते, ऐसे कैसे डाल देंगे? कुछ भी बोलते तुम लोग, कुछ भी बोलते हैं। उसको गुटखा बेचना था अपना मानिकचंद वाले को, मालूम क्या तुमको? मानिकचंद मालूम तुमको? मयूर मालूम ना? नहीं रे, पूछा मैंने, जैसी देखो भी मालूम ना? पार दिखा तो जरा जेब से निकाल के, नहीं लाया आज।
गुटखा बेचना है उसको अपना, लेकिन गुटखा डायरेक्टली बेच नहीं सकते, तो अपनी पानी की बोतल से बोलता है ऊंचे लोग ऊंची पसंद, हे मानिक चंद। तो तुम लोगों को ऊंचा बनना है तो मैंने क्या बोला था, गुटखा खाना ही पड़ता है इंसान को, खाओ। और एक तो जुबान केसरी करके घूम रहा है अपना बंदा, बोलो जुबान केसरी, अजीब चल रहा है। अजय देवगन, हाँ ओके। सो अपन कहां थे? We were on positive economics. Positive economics explains the cause and effect relationship. It tells what is, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. Means if you do this particular thing, this particular consequence is going to happen. If you don't study, you're gonna fail. If you study, you will pass. Cause and effect relationship बोल रहा है, लेकिन एक randomly बंदा आके बोल रहा है तू फेल होगा, ये क्या है? पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? नॉर्मेटिव। से पूछा कैसे? नहीं बोला मेरे को सपना आया रात को। अबे तेरे सपने की वैल्यू तेरे को तू खुद नहीं करता, हमारे पर काय को डाल रहे? तो ये नॉर्मेटिव साइंस था। पॉजिटिव समझा, नॉर्मेटिव समझा। नॉर्मेटिव मतलब सीधा ज्ञान देगा, जजमेंट पास करेगा, तुमको जज करेगा सीधा, उसके पीछे का कोई रिलेशनशिप नहीं बताएगा। वो बोलेगा आज मेरे को ऋतिक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, आज मन ही नहीं कर रहा उसको देखने का। ये कौन सा स्टेटमेंट? अरे मैं नहीं बोल रहा, ये नॉर्मेटिव साइंस बोल रहा है। उससे पूछा क्या रीजन है, नहीं बता पाए, वो जजमेंट पास कर रहा है बस। यू आर नॉट लुकिंग गुड, तू रात को बाहर घूमता है, तू बेवड़ा है, तू दारूड़ी है, तू चरसी है, तू गंजेड़ी है, तू अच्छा नहीं है। अच्छा, उसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दिया ना, व्हाई दिस थिंग। प्रजय को अगर एक्सप्लेन कर दिया ये सारी चीजों से क्यों क्या खराबी होती है, देन इट बिकम्स पॉजिटिव साइंस। समझ में आया क्या? पॉजिटिव साइंस मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। समझा क्या? अच्छा, चेहरे पे ना मेरे को दिखता नहीं वो सेटिस्फैक्शन, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, ठीक है। आज चेहरे में क्वेश्चन मार्क दिखा ना तो कम से कम तो भी ठीक लगता है, लेकिन ये बेबसी दिखती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता क्या है ये। सर क्या चल रहा है ये, मैं कहां फंस गया? और टेररिस्ट अटैक अब तक क्यों नहीं हुआ प्रेस्टीज पॉइंट पे? मैं क्लास को कैसे बचाऊंगा? ये पंखा गिरा तो कितने लोगों की गर्दन कटेगी। ओ थैंक गॉड मेरे ऊपर तो पंखा ही नहीं है। ये ख्याल निकालो दिमाग से। आंखों में सवाल होना तो बड़ा ऐसे खुशी महसूस होती है, लेकिन ऐसे मेरा टीचर क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा सामने वाला सोच क्या रहा है, गाली बक रहा है उसको। अबे देवराज, एक्सप्रेशन, आई नीड एक्सप्रेशन। जैसे घर वालों के सामने कैसे झूठे झूठे एक्सप्रेशन करते हो बहुत चीजों के लिए, ऐसे करो। हाँ वो भी जो तूने बोला। नॉर्मेटिव साइंस, द टर्म नॉर्मेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड नॉर्म्स और अ स्टैंडर्ड्स इंप्लाइंग व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। दिस मेक एन असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड ऑफर एडवाइस। तुम्हारे घर पे जो देखो बुढ़े लोग बैठे रहते हैं, एजेड लोग बैठे रहते हैं, ऐसा मुंह जिनका चलता रहता है, तुम्हारा भी चलेगा नालायक हो, ऐसे हंसने की बात नहीं है। आज तुम्हारे दिन है, आज जवानी पर इतराने वाले कल तू पछताएगा, गाना है ना, ढलता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, तुम भी बुढ़े पोपले हो जाओगे, तुम्हारे भी दांत गिर जाएंगे। तब वो क्या करते हैं, उनके पास दिन में कोई काम नहीं रहता, वो चलते फिरते हर एक पे जजमेंट पास करते हैं, उन पे नॉर्मेटिव साइंस होता है। गीता में ऐसा लिखा था, इसलिए तू आज रात को बाहर मत निकल भाई, गीता में नहीं लिखा था ये सारी चीजें। चलो, बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू रॉबिन इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, हाँ देख लो, बुक भी देख लिया करो कभी ऐसे। पिछली बार मार्किंग नहीं करी थी क्या रे तुम लोगों ने? नहीं ऐसा नहीं है, रॉन्ग राइट में कोई डिफरेंस नहीं करना, ये तो गलत है। देखो इसको समझने के लिए ना नेक्स्ट यूनिट की थोड़ी हेल्प लेते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, बेसिकली इट इज सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछोगे ना, दारू पीकर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सर हमको, तो मैं बोलूंगा पियो, दारू क्या चरस भी पियो। सो मुझको एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, आई एम न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। माई होल इंटेंशन इज दैट, द होल इंटेंशन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज यू मस्ट गेट सेटिस्फैक्शन। अब उसके लिए एथिक्स का रास्ता अपना रहे हो या अनएथिकल वे कर रहे हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज न्यूट्रल। They are concerned with only and only satisfaction. They does not pass any value judgment. दारू पीकर किसी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो ज्यादा काम कर रहा है, तो मैं कौन होता हूं स्टेटमेंट पास करने वाला? समझ रहा है? पियो,
मैंने कभी रोका क्या? पुरानी बैच, मैंने कभी रोका क्या तुमको? नहीं। वो चाय सुट्टा मार के नाश्ता करता है। प्रजय जितना शरीफ सज्जन सुशील समझते हो ना उसको, वैसा नहीं है वो। इतना पतला कैसे हो गया वो? सिगरेट पी पी के गाल अंदर गए उसके, देखो पूरे चरसी है वो। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ही इज गुड इन क्लास, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम न्यूट्रल बिटवीन इट। तुम कुछ भी करो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा ना प्रजय, बस फिर बात खत्म। यही बोलता है अपना पॉजिटिव साइंस। इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड इट वाज गिवन बाय रॉबिन्स। रॉबिन्स कौन था भाई? इकोनॉमिस्ट था। सुमित समझा? क्या समझा? सब समझा? बढ़िया। नॉर्मेटिव साइंस एक बार ये पढ़ लेते हैं इसके अंदर पॉजिटिव साइंस के। इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट, एनीवन विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में यूज इट टू बाय लीकर एंड नॉट मिल्क। तुम दूध छोड़ो, दारू पियो, यू आर गेटिंग सेटिस्फेक्शन, खत्म ना बात। दिस इज पॉजिटिव साइंस। दे आर सेइंग इसको पीने से तेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया ना, चल। और अगर तुमको बोल दिया दारू पीना सेहत के लिए खराब है, तो ये क्या हो गया? नॉर्मेटिव साइंस। तुमको क्या लगता है, पॉजिटिव साइंस सही है या नॉर्मेटिव साइंस सही है? हाँ, पॉजिटिव दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दारू पीना गलत बात है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से समझाता है, और नॉर्मेटिव साइंस सीधा वैल्यू जजमेंट पास करता है। दारू पीना गलत, तुम बताओ दारू पीना गलत है या सही है? मैं सिर्फ पार्थ को छोड़ के बाकी लोगों से पूछता हूं, दारू पीना सही है या गलत है? गलत है। तो नॉर्मेटिव साइंस यही बोलता है दारू नहीं पीना, दारू पीना गलत है। अभिजीत क्या गलत बोला नॉर्मेटिव साइंस ने? नहीं। फिर तुम कैसे बोल रहे नॉर्मेटिव साइंस इज रॉन्ग? दोनों का अप्रोच अलग है। ये डायरेक्ट वैल्यू जजमेंट पास कर देता है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। ये भी बोलेगा, पॉजिटिव साइंस भी बोलेगा दारू पीना गलत है, बोलेगा किडनी खराब हो जाएगी इसलिए दारू पीना गलत है। सो पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस समटाइम कोइंसाइड विद ईच अदर। रैशनल इज सेम। अगर अपन बोले कि जस्सी बेवड़ा हो गया है, दारू पीना बंद कर, दिस इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या रहेगा? तेरा लीवर सड़ जाएगा इसलिए दारू पीना बंद कर। बोथ आर डूइंग सेम जॉब, बट ही इज एक्सप्लेनिंग द रीजन, ही इज जस्ट पासिंग द वैल्यू स्टेटमेंट। टीचर भी तुम लोगों को कई बार बोल देते हैं ऐसा कर लो, दैट बिकम्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बट इफ दे एक्सप्लेन कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, दैट बिकम्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो नथिंग इज रॉन्ग, दिस टू आर जस्ट अप्रोचेस। समझ में आया क्या? वेदिका समझ में आया? वेदिका कौन है? अच्छा तुम हो। मेरे को नाम याद है, अभी शक्ल याद नहीं है, मेरे को सिर्फ दगड़ू याद है। इट इज बेस्ड ऑन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मार्शल एंड पिगो। कंप्लीट न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड इज हाउएवर नाइदर डिजायरेबल नॉर फिजिबल। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है तुम्हारे इकोनॉमिक्स के टीचर जो बोलते हैं ना दारू पियो या दूध पियो, दोनों से सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है ना, ये गलत है और ये बोलने की जरूरत भी नहीं है उसको। ऐसा ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मार्शल एंड पिगू। दे आर सेइंग न्यूट्रल रहना, ना ही डिजायरेबल है ना ही फिजिबल है, लोग अपने हिसाब से चलने लगेंगे। इफ यू से, अपन ने लॉ एंड ऑर्डर हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, एंड वी से जिसको जो करना है करे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट इज नॉट डिजायरेबल इन सोसाइटी एंड नॉट फिजिबल ऑल्सो इफ नो वन इज पासिंग द वैल्यू स्टेटमेंट। देखो आज तक तुम लोग कंट्रोल में क्यों? श्रावण में नॉनवेज खा रहे हो, जो प्रॉपर ये है क्या बोलते हैं हिंदू लोग हैं, खा रहे हो क्या श्रावण में नॉनवेज? नहीं, प्रॉपर हिंदू। तू खा रहा है? सच्चे हिंदू। हाँ, जैसे सादा इकोनॉमिक्स हो सकता है वैसे सच्चे हिंदू क्यों नहीं हो सकते? अच्छा कौन कौन सावन में नॉनवेज खा रहे? चलो बताओ। तू मारवाड़ी है ना? ओके, देखो बाकी लोग क्यों नहीं खा रहे? श्रावण मान रहे हो? अच्छा ऐसा कौन है, तू नहीं खाता होगा, जो लोग खाते थे लेकिन श्रावण में रुके हुए है क्या कोई ऐसा सज्जन? 1 2 3 4 5 6 7, अरे 12 तक कभी पहुंचा ही नहीं मैं। 8 9 10 11 12 हो गया। चलो ये 12 लोग बेचारे वैसे तो नॉनवेज खाते हैं, नहीं भी खाता होगा तो चलो इसने साथ दे दिया, हाथ ऊपर कर दिया। ये लोग नहीं खा रहे हैं, और एक्चुअली नहीं खाना चाहिए तुम लोगों ने अभी, क्योंकि जो बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, जो छोटे छोटे क्या जीव जंतु रहते हैं ना, उनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है श्रावण बारिश के टाइम पे, इसलिए नहीं खाना चाहिए।
सो अब तक भले अपने कोई रीजन नहीं पता था, पर अपन श्रावण मान रहे थे ना इससे पहले तक, और वो मानना जरूरी भी है। यानी कि ये जो पीछे के नालायक लोग हैं, ये बोल रहे वी आर न्यूट्रल एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, हम तो खाएंगे। और हमारे साथ कौन है? रॉबिन्स है। रॉबिन्स का सहारा लिया ना तुमने। रॉबिन्स है हमारे साथ, और ये इतना पुराना इंसान, ये गलत तो बोलेगा नहीं। पर मार्शल और पेगू बोलते हैं, देख भाई, भले मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तुझे नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रल होना भी गलत है। ये सोसाइटी के लिए फिजिबल नहीं है। इफ समवन से मेरे को मर्डर करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इकोनॉमिक्स के सर और रॉबिन्स दोनों मेरे साथ है, इज इट गुड और बैड? बैड ना। तो ये यही बोल रहा है कि अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी समझा पा रहा हूं, तो भी कंप्लीटली न्यूट्रल रहना इज नाइदर फिजिबल नॉट डिजायरेबल। समझा क्या? सो ये क्या बोल रहा है? कंप्लीटली न्यूट्रलिटी नहीं चलेगी। रॉबिन्स बोलता है न्यूट्रल रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। It is because in many matters the economists have to suggest measure for achieving certain socially desirable ends. इसका मतलब क्या बोल रहा है? कई बार we are not able to explain the cause and effect relationship. हम कई बार cause and effect relationship नहीं समझा सकते, but we can tell what is right and what is wrong. Let's say जब ग्लोबल ब्रेकडाउन हुआ था 2008 के अंदर, some economists उन्होंने सजेस्ट करके रखा था पहले से कि ऐसा ब्रेकडाउन आने वाला है, ग्लोबल ब्रेकडाउन आने वाला है, क्राइसिस आने वाले हैं, बट दे वर नॉट एबल टू पुट इट ऑन पेपर। क्यों? क्योंकि उनके इंट्यूशंस थे, दे वर गेटिंग द सिग्नल्स, पर उसको पेपर पे रख नहीं पा रहे थे, पर उनकी सुननी चाहिए थी। फिर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में अटक गए लोग, टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर, बट दे वर सेइंग नहीं ऐसा हो रहा है ना, मैंने देखा है, वी हैव सीन सच टाइप ऑफ सिचुएशन एंड इट इज मैग्नीफाइंग। तो ग्लोबल क्राइसिस आएंगे 2008 में, सबने प्रेडिक्ट कर लिया था, बट दे वर नॉट एबल टू पुट इट ऑन अ पेपर, इसलिए ग्लोबल ब्रेकडाउन हुआ, ग्लोबल क्राइसिस आए 2008 के अंदर। समझा क्या प्रणीता? समझा? सत्वा क्या? हाँ, क्या ग्लोबल ब्रेकडाउन? हाँ, तो नॉर्मेटिव कैसे हुआ? पता था, they were knowing it, they were able to pass a statement कि ऐसा होगा, but they were not able to tell the cause and effect relationship. इसलिए वो स्टेटमेंट पॉजिटिव बन गया। उन्होंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों, पर उनके इंट्यूशंस होते थे। कई बार भी अपने को होता है ऐसा, अपन बोलते ये काम मत कर, मेरा दिल नहीं मान रहा, होता है, और जब करने जाते तो उल्टा हो जाता है वो काम। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको पेपर पे नहीं लिख सकते, बस फीलिंग आती है, वैसे गट फीलिंग आती है। तो ये वो बोल रहा है, पर वो बिल्ली रास्ता काट के जाए, ये वाला मैं भी नहीं मानता। बिल्ली रास्ता काट के जा रही, मैंने बताया उसको जल्दी होगी, वो जा रही होगी। बट द प्रॉब्लम विद द कैट इज, मेरे को हर बार एक चीज समझ में नहीं आती, तुम एक्सप्लेन करो मेरे को। समझो ये हरा हरा रास्ता है, रास्ता हरा ही होता है ना, हरा मतलब गार्डन के पास का बे, ठीक है। ये मैं जा रहा हूं, ठीक है, ये बिल्ली है। अरे है बिल्ली, रुको, इसकी पूंछ देख के नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? और ना, ये मेरी आंखें दिख रही क्या तुम्हें? ये आंखें नहीं है, मेरा चेहरा उस तरफ है, ठीक है, ये सिर पे वाला है। अरे उस तरफ, मैं इस तरफ जा रहा हूं, गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये बिल्ली नालायक इतनी है कि वो साथ साथ नहीं चलती, उसको क्रॉस ही करना रहता है। कभी तुमने देखा बिल्ली और तुम साथ में चल रहे हो, देखा क्या कभी? नहीं, उसको क्रॉस ही करना रहता है। वो भी बोलती है, इंडिया वाले बहुत मानते हैं ना सुपरस्टिशन को, चलो क्रॉस करके जाती है। आज तुम इनको तबियत से तंग करेंगे, फिर कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, पर उल्टा अपने कर्मों के कारण होता है। अभी दिन भर अगर मान लो ये लड़की कांड करते बैठेगी, रात को बिल्ली रास्ता काट के गई ना, तुम सारा ब्लेम बिल्ली पे डालते हो। रात को बेचारी को हिचकी आती है, सब याद करते हो बिल्ली रास्ता काट। अच्छा, उससे भारी वाले लोग लेफ्ट टू राइट गई तो अच्छा होगा हमारे साथ, राइट टू लेफ्ट अगर उसने क्रॉस किया तो कुछ बुराई होने वाला है, राइट।
बिल्ली है ज्योतिष है, पकड़ के बैठ उसको, भविष्य दिखा अपना, छोड़ दे उसको, बोल लेफ्ट टू राइट क्रॉस कर दिया, हाँ आज दिन अच्छा होने वाला है। पागल लोग हैं। Okay, some of the examples. Planned economies allocate resources via government department. Most transitional economies have experienced problem of falling output and rising prices. There is a greater degree of consumer sovereignty in the market. Faster economic growth should result if economy has a higher level of investment. Higher level of unemployment will lead to higher level of inflation. The average inflation of growth in the economies was faster in 1990s and 1980s. Analysis of the relationship between price and quantity demanded. तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो परफेक्टली एक एग्जांपल तुमको समझ में आएगा ये वाला देखो, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिजल्ट इफ मतलब अब एक्सप्लेन कर रहा है, इफ इकोनॉमी हैज अ ग्रेटर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो तेरे यहां पे इन्फ्लेशन आएगा, ऐसे बोल रहे हैं। सो दे आर एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कट करो इसमें से निकाल के, फेंक दो बैग पीछे, फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो बैग पीछे, फेंक दो, बजने दो। अरे बैग दे दो पीछे, दे दो दे दो। ढीली लड़की, डाल दो पीछे, बचते रहेगा। मेरा ही है बैग, अच्छे से रखना। कुछ नहीं है उसमें, पैसे हैं सिर्फ। चिल्लर हो, आवाज वही चिल्लर ही कर रही है आवाज उसके अंदर से। हाँ, ये बस लास्ट बेंच पे मत जाने, देवराज की बेंच तक पहुंचने दो। पीछे पीछे, वहां से पीछे, वो बहुत हाई रिस्क एरिया, पीछे 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 पीछे। पाटिल टेवा, अब ये देखो नॉर्मेटिव साइंस के स्टेटमेंट। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी इन मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों भाई, क्यों क्यों रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी क्यों? बस इसने स्टेटमेंट पास कर दिया कि मिक्स इकोनॉमी है ना तेरी इंडिया जैसी, या इनइक्वालिटी रिड्यूस कर। अरे भाई बाकी और चीजें मेरे पास पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, सारी चीजों को देखना है, बट ये क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी करो बस। इसे पूछा क्यों, नहीं बस करो ना, अच्छा लग रहा है, वो कलर अच्छा लग रहा है, पिंक कलर अच्छा लग रहा है, पेट्रोल भी पिंक कलर का चाहिए, इस टाइप का नहीं, हमें बस वो पसंद है, कोई रिलेशन नहीं उसका एक्सप्लेन कर रहे। मैड ब्रोस। चेंजिंग द लेवल ऑफ interest rate is better way of managing the economy than using taxation and government expenditure। ई स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है चेंजिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी देन यूजिंग द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव है, बताओ सर। नॉर्मेटिव कॉलम में लिखा था, नॉर्मेटिव होगा ना। अरे दिमाग लगाओ, नालायक हो, दिमाग लगाओ। क्या लगता है नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव में लिखा है, और क्या हो सकता है नॉर्मेटिव सर। और बाकी सब पीयर प्रेशर में आ गए, हम सब नॉर्मेटिव बोल रहे थे, हम नॉर्मेटिव बोलेंगे। अब देखो किसी स्टूडेंट का माइंड ऐसे चलता है, नॉर्मेटिव में लिखा है तो नॉर्मेटिव, उधर से नॉर्मेटिव आया, सब कोई नॉर्मेटिव बोलेगा, बीच में से एक कोई ऐसा रहेगा जो जानबूझ के पॉजिटिव बोलेगा। है कोई पॉजिटिव बोलने वाला? है कोई? हर्षद क्या? हाँ सर, नहीं सर। नॉर्मेटिव इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो जरा, वो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दो, टैक्सेशन रेट को चेंज करने की जरूरत नहीं, इकोनॉमी बेटर मैनेज हो जाएगी। एंड ये ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपन इंटर के अंदर पढ़ने वाले, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। दे आर एक्सप्लेनिंग इकोनॉमी अच्छी कैसे चलेगी अगर तुम इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करो टैक्सेशन को करने की जगह। This is a positive statement, but institute has given this a normative statement. तुम देखो ना, वो बोल रहे हैं, they are explaining you, टैक्सेशन को चेंज करने से बेटर है इंटरेस्ट रेट को चेंज कर, इकोनॉमी बेटर मैनेज होती है। और उसका पूरा का पूरा थियोरी मॉनिटरी पॉलिसीज के अंदर उन्होंने दे रखा है। दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन मॉनिटरी पॉलिसी कि इंटरेस्ट रेट चेंज करने से क्या हो जाता है। लेट्स से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया मैंने, क्या होगा इससे? हमें इकोनॉमी बेटर मैनेज करने, देखो ये बोल रहे टैक्सेशन से बेटर इंटरेस्ट रेट चेंज करो। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो सस्ते में बोरोइंग होगी, सस्ते में बोरोइंग्स होगी
तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी। समझो तुम एक मोबाइल परचेज करना है, OnePlus 7 परचेज करना है, OnePlus 7 Pro परचेज करना है, कितने का आता है भाई? 42,000 का फोन अगर आ रहा है, ओके। अगर उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जीरो कॉस्ट ईएमआई कर दी, तो क्या होगा? ज्यादा बाय करेंगे, ज्यादा बाय करेंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन रहा तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। और इकोनॉमी में जब लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी तो उसके कारण इकोनॉमी बेटर डेवलप होगी ना। और अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू मैनेज द इकोनॉमी, नॉट टू कलेक्ट द इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का कभी इंटेंशन ही नहीं है कि टैक्सेशन कलेक्ट करना, बट दे वॉन्ट वेलफेयर फंक्शन टू हैपन, उसके लिए लगता है पैसा, इसलिए टैक्सेशन करते हैं। बट बाय मैनेजिंग द इंटरेस्ट रेट, इफ दे आर एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, व्हाई टू गो ऑन टैक्सेशन? काफी सारी इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन नहीं था। डू यू नो दुबई के अंदर टैक्सेशन किधर था? नहीं था ना, अभी आया है वैट, ठीक है। सो इससे पहले वो मैनेज कर ही रहे थे ना सब कुछ, सो इट वाज अ बेटर वे। तो ये स्टेटमेंट गलत कैसे हुआ? ये नॉर्मेटिव कैसे हुआ? दे आर नॉट सजेस्टिंग, सी वो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे पूरा का पूरा उन्होंने थियरी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब तुम्हारे को तो पूरा लिखकर दे नहीं सकते ना, वो चैप्टर ही कम से कम, चैप्टर या पॉलिसी हर कंट्री की, आरबीआई की पॉलिसी 200-300 पेजेस की होगी, तो एक लाइन में कैसे लिख सकते थे? बट सजेस्ट करने से बेटर। अब तुम ये वाले स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, प्लान्ड इकोनॉमी अलोकेट रिसोर्सेस वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट? क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो ये मुझे प्रॉब्लम यहां पर महसूस होती है, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल लिख दिए कि भाई तुमको ये याद करने पड़ेंगे एक टाइम पर कि ये किधर जाने वाला है, ये किधर जाने वाला एग्जांपल, क्योंकि ये अगर तुम टेक्निकली अगर सोचोगे तो गलत है। ये क्या बोल रहा है? मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट राइजिंग। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ ज्ञान बता रहा है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है। उससे बेटर स्टेटमेंट तो ये है, चेंजिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी रादर देन टैक्सेशन। समझा? या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है तो वी आर ओपन फॉर डिबेट, कर सकते हैं इस पे। हाँ सोनाक्षी बोलो आप। तो तुम बोल रही हो कि ये इंफॉर्मेशन से पास करिए, पॉजिटिव का काम है इंफॉर्मेशन देना, व्हाट इज एक्सप्लेन कर देना कि ऐसा है, एंड हियर दे आर पासिंग जजमेंट और स्टेटमेंट और सजेशन, ये रीजन से। हाँ, इफ वी कंसिडर फ्रॉम सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके, बट दे हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस, नॉट जस्ट सजेशन, दे हैव। मैंने क्यों ये पर्टिकुलर पॉइंट उठाया? सी मेरे को पहले प्रॉब्लम पॉइंट नहीं था, लास्ट पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे सेकंड पॉइंट में क्यों है? क्योंकि आई टीच दिस पार्ट आल्सो एंड आई नो दैट दे हैव प्रपोज्ड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस, सो दे हैव अ रेडी एक्सप्लेनेशन, दे आर नॉट जस्ट सजेस्टिंग। अगर सिर्फ सजेशन होता तो दैट वुड हैव बिकम अ जजमेंट, पर इसके पीछे पूरी प्रॉपर थियरी है। The problem is the same syllabus is drafted by Institute of Foundation, और इंटर में भी सेम सिलेबस उन्होंने ड्राफ्ट किया है, वहां पर ये चीज बन जाती है पॉजिटिव, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं, पर यहां पर उसको नॉर्मेटिव में डाल दिया। दिस इज नॉट जस्ट ए सजेशन, देयर इज अ थियरी बिहाइंड दैट एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई इट इज बेटर। दे आर नॉट जस्ट सजेस्टिंग कि हाँ इट इज बेटर वे, दे हैव सजेस्टेड व्हाई इट इज बेटर। टैक्सेशन से क्या होता है अब मैं बताता हूं, चलो टैक्स, ये क्यों बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट? टैक्सेशन से क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता जाता है। अर्लियर 70% तक टैक्स था, तो जो बंदा ज्यादा इनकम कमाता था वो ज्यादा टैक्स पे करता था। फिर वो बंदा सोचता था मैं जब ज्यादा कमा रहा हूं, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मैं काम ही नहीं करता, मैं कम काम करता हूं। इफ आई एम अर्निंग 100, गवर्नमेंट इज टेकिंग 70 फ्रॉम मी, और बाकी के बेरोजगार लोग बैठे, इसको मेरा पैसा जा रहा है, रादर देन मैं भी बेरोजगार बन जाता हूं या मैं कम काम करता हूं, उसके कारण उनकी एफिशिएंसी कम होने लग गई। सो टैक्सेशन यूजफुल नहीं हो रहा था। दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स तुम मुझको बताओ, होटल में कभी खाना खाने गए हो, क्या रेट लगता है टैक्सेशन का? 5% जीएसटी लगता है। अमीर आदमी जाता है उसको भी 5% लगता है, गरीब आदमी जाता है उसको भी 5% लगता है। तो टैक्सेशन ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का काम यही है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है पैसों की, बताओ? व्हाई टैक्सेशन? गवर्नमेंट को टैक्सेशन से क्या मिलता है? हाँ, इन पैसा मिलता है।
उसका दोस्त है आरबीआई, वो कितना भी पैसा मांगना छाप के दे देगा। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा सर, उसके कारण ज्यादा पैसा छाप दिया तो, बराबर है कि नहीं? तो ये यहां पे सिर्फ परचेसिंग पावर को मॉडरेट करता है। टैक्सेशन के थ्रू जो अमीर लोग हैं ना, उनके पास से परचेसिंग पावर ली जाती है, 30% पैसा उनका ले लिया जाता है और गरीबों को दिया जाता है। देन द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज प्रॉपर स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ गवर्नेंस का काम है, उसके लिए बस वो क्या करते हैं, रिसोर्सेस को और परचेसिंग पावर को अलोकेट करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है टैक्स का। और इंटरेस्ट रेट का क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैंने तुमको दे दिया। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, वेयर दे आर जस्ट सजेस्टिंग। ये स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है इट इज जस्ट सजेशन, बट द सेम सिलेबस इज ड्राफ्टेड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इंटर, वहां पर ये बन जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। देन व्हाई इट इज नॉर्मेटिव? आई नो एग्जाम में है तो नॉर्मेटिव लिखना, इसलिए मैंने इसको नॉर्मेटिव के नीचे लिखा है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये सिर्फ सजेशन नहीं है, दिस इज एक्चुअल वर्किंग। प्रजय क्या लगता है? अब पॉजिटिव मैं और ये नहीं करता सर। पप्पू के पीछे कौन बैठा है, नाम क्या है? तेजस, क्या लग रहा है? देखो फिर से क्लियर करता हूं, पॉजिटिव साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देता है, ये जजमेंट पास नहीं करता है, फैक्ट प्रेजेंट करता है। नॉर्मेटिव साइंस पे जब अपन जाते हैं ना, ये जजमेंट पास करता है, सजेशंस देता है। तो सोनाक्षी वाज सेइंग कि दिस सेकंड पॉइंट इज बेसिकली अ सजेशन हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी। अगर तुम्हें इतना लिमिटेड नॉलेज जितना अपन ने ऊपर 2 पॉइंट पढ़े ना, यस यू आर राइट, इट इज नॉर्मेटिव, पर मैं आगे का भी पढ़ा चुका हूं, वहां पर समझ में आता है कि दिस इज नॉट नॉर्मेटिव, दिस इज पॉजिटिव। दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। Monetary policy is sometimes considered superior to the fiscal policy. Fiscal policy changes many times, but monetary policy के जो decisions है ना, it percolates very soon. आगे चल के समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं समझेगा तुमको। They have explained everything. अब सर आपको जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सेम सिलेबस इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट करती है 2 जगह और 2 जगह अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पास हो जाए। ठीक है, तुम किधर लिखोगे इसे? बस Government ought to guarantee that the farmer's income will not fall if harvest is poor. Government should guarantee that the farmer's income will not fall if poor irrigation has happened in our country. So here they have just passed a statement. Government must guarantee. स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा करना ही चाहिए। गवर्नमेंट ने फार्मर को गारंटी देनी चाहिए, अगर हार्वेस्ट खराब भी रहा, इस साल फसल खराब भी रही, तो तुम्हारी इनकम कम नहीं होने देंगे। क्यों भाई? वो एक्सप्लेन नहीं किया। So you understand मेरी प्रॉब्लम क्या थी? यहां पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, दे हैव गिवन 20 मार्क्स का चैप्टर दे रखा है सिर्फ इसके ऊपर। ये यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। समझ गया? प्रेरणा बैग पैक करके कहां जा रही हो? नहीं जा रही हो? रखने नहीं देती ना बैग बाजू में, बुरी हो गई ये लोग। श्रीरामपुर वाले ऐसे ही हैं, श्रीरामपुर से ना बेलापुर वाले भी ऐसे ही है। देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, जिंदगी में प्रॉब्लम छोड़ के, बाकी अगर प्रॉब्लम है इसे समझने में। कल से थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अपन। आज तक का पार्ट ऐसा था जिसके अंदर कोई थ्योरीज नहीं थी, इधर उधर का एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लेकर आना जरूरी था। अब तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। टुमारो विल कंप्लीट दिस यूनिट। है ही कितना सा, अरे आराम से हो जाता अपने से। वैसे भी कल अपन बहुत देर मिलने वाले हैं ना, कल करण सर नहीं ना, छुट्टी की खुशबू आ रही है कल तुम लोगों की। 2 लेक्चर ऑफ ऐसा सुनाई दे रहा है, वाह। तो इको मैथ्स इको कल, नहीं तो तुम्हारा आना वेस्ट होगा 2 घंटे के लिए। कल मैराथन बिंज वॉच मार देते, 2 चैप्टर ही उड़ा देते हैं। चलो बुक देखो जरा और 2 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं राज सर के आने तक। आ गए राज सर? किधर आए? चलो मैं रैंडम क्वेश्चन पूछता हूं। अक्षत नाम ना, अक्षत, इकोनॉमिक्स कौन सी कंट्री से डिराइव हुआ है? ग्रीस। सो इट्स अ ग्रीक वर्ड। क्या ग्रीक में वो वर्ड कौन सा था?
ओइकोनोमिया, ओइको मतलब मेनिया मतलब हाँ, मेनिया मतलब कुछ नहीं होता है, नोमिया मतलब मैनेजमेंट। ओइकोनोमिया, नोमिया मतलब मैनेजमेंट, मेनिया मतलब कुछ नहीं होता है, इसको याद है। नोमिया मेनिया मतलब कुछ नहीं होता है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट ट्री, हाँ, मैक्रो या माइक्रो, आई या ए मैक्रो। दगड़ू, प्राइस थियरी मैं बोलने तो दे, ठीक है सही है। इनकम थियरी फिर किसकी हो गई? अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ क्या है। अच्छा, दो फंडामेंटल्स बताओ, दो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के जिसके ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स बेस्ड है, पूरा का पूरा, अरे पूरा। अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अरे बाप रे। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स करता क्या है? इकोनॉमिक्स टेल अस द वे हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस लिमिटेड रिसोर्सेज सो एज जो भी अपनी अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई, मैक्सिमम एक्सटेंट तक सेटिस्फाई होती जाए। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? हाँ तुम बोलो, तुम भी थी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कल परसों नहीं, हाँ डिसीजन मेकिंग बोलो, फिर तुमसे वही तुम्हारा ही क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें चॉइसेस हो। अच्छा, कितने लोगों ने टिंडर यूज किया है? सच्ची बोलो, सच्ची बोलो। उसको जरूरत, हाँ जरूरत है क्या? नहीं है, मान रहा है वो उसको जरूरत नहीं है। किसी ने किया है यूज? अच्छा नहीं। क्यों मैंने टिंडर बोला? हाँ किया है। चल, नाम क्या तेरा? नाम तो बताना। वेदांत, टिंडर क्या करता था? टिंडर पे नहीं किया सब्सक्राइब, किसी ने तो किया होगा ना। अच्छा, हाउ टिंडर वर्क्स पता है? अच्छा, मेरे को एक बंदा मालूम है जिसने 100% किया होगा, पार्थ। मीनल, इसने किया होगा ना यूज? हाँ, बॉम्बे में रहा है एक, तो वो फेंक दो उसको, मार के दीवार पे। देखो, अच्छा इंस्टाग्राम यूज किया कि नहीं? इंस्टाग्राम छोड़ो, इंस्टाग्राम में समझाते नहीं आएगा। टिंडर वर्क कैसे करता मालूम क्या तुमको? उसके अंदर इट्स अ डेटिंग ऐप, सजेशन आते हैं, तुमको लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप करना रहता है, इतना तो मालूम है। तो वहां डिसीजन मेकिंग है, पसीने छूट जाते, इसको लेफ्ट स्वाइप मारो, राइट स्वाइप मारो, वो वहां डिसीजन मेकिंग है। और दूसरा, अभी तुम्हारी जिंदगी में हुआ ही नहीं है कि पंडित आता है घर पे और ऐसे पूरे कुंडलियों के साथ साथ पोर्टफोलियो लेकर आते हैं लड़कियों की, वो फोटोज का, ये देखो इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, ये 5 फीट 6 इंच की है, 7 फुट 2 इंच की है, 8 फुट 10 इंच की है, ये खाना बनाती है। अरे मतलब सब एक्सप्लेन करते हैं, इसको खाना बनाने आता है, ये एमबीए कर रही है, ये होम साइंस कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें बताते हैं। फिर तुम्हारे सामने चॉइसेस अवेलेबल रहती है, नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन दैट, वो डिसीजन मेकिंग है। तुम्हारे पास ना चॉइसेस अवेलेबल है। डिसीजन मेकिंग तभी आएगा जब चॉइस अवेलेबल है। चॉइस नहीं है, मम्मी ने बोला ये लड़की शादी करनी मतलब करनी है, अब कौन सी चॉइस अवेलेबल है? ऋतुजा बराबर ना? किसकी? किसकी? तेरी? बाल विवाह कर रहा है, बालिका वधू। इकोनॉमिक्स, सो साधा इकोनॉमिक्स है। साधे इकोनॉमिक्स की थ्योरी कैसी है? हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक रहती है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स रियलिस्टिक रहती है। माइक्रो मतलब क्या है भाई? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। शर्म करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी किसने दी है? प्रोफेसर बाउल्डिंग, बाउल्डिंग। और ये किसने दी है अपनी मैक्रो की? मैकॉनल। क्या? एमसी कॉनल नहीं, मैकॉनल बोलो उसको। मैकडोनल्ड को भी आजकल गालियां देने लग गए तुम, एमसी डोनाल्ड। हद हो गई है, सुधरे नहीं सुधर रहे। ये जो तुम्हें पीछे 1 2 3 4 8 लोग दिख रहे हैं ना, इनसे बच के रहना, ये तो सबसे खतरनाक लोग हैं। कई बार तुम 8, हाँ तो सत्वा के आगे वाले, ऋतुजा के पीछे वाले। ऐसे हैंग हो गई तुम भी, ऋतुजा ही हो ना तुम।
बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स क्यों है? ढूंढो और फेंको उसे, मतलब बंद करो। बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द थियरीज, रूल्स एंड एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स। सौरभ, सौरभ ना, सौरभ वो साइंस क्यों है वे? क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। वेदिका के बाजू वाली नाम बोलो। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा को आवाज आई होगी तुम्हारी, जोर से बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। अब नाम बोलो। क्या? जागृति। बहुत धार्मिक नाम रखा है मम्मी पापा ने। जागृति, व्हाई इट इज इंटरडिसिप्लिनरी? ट्रस्ट इश्यूज। जागृति, ये इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? ये क्या होता है? अब तो ऐश्वर्या को भी आवाज नहीं आ रही, इतना धीरे बोल रही। विनय कहां है? ईद मनाने गए। अमृता समझाएगी। नहीं ठीक है, जागृति बताए। ऐसे ना कई बार एक्टिंग करा करो, आ रहा है तो मैं रोक देता हूं, हाँ फिर मैं दूसरे से पूछना चाहता हूं। नमन, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी क्योंकि वेरियस स्ट्रीम्स का नॉलेज उसके अंदर यूज किया जाता है, वेरियस स्ट्रीम का नॉलेज बोरो किया जाता है। सत्वा, क्लास में लेट नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है? नॉर्मेटिव है। पर जो मैंने स्टेटमेंट पास किया सही है या गलत है? सही है। तो नॉर्मेटिव साइंस भी सही चीजें भी बोलता है, पर वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं क्लास में लेट 15 मिनट 5 मिनट भी लेट आना गलत है। अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया रीजन तो ठीक है, और तुम मुझे एक्सप्लेन कर पाए सर आप ही खुद 5 मिनट लेट आते हो, तो फिर बात अलग हो जाएगी। दारू पी के सेटिस्फैक्शन मिले तो दारू पियो, दूध मत पियो। ये कौन बोलता है? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अच्छी लैंग्वेज में अगर बोले, कंज्यूमिंग लीकर इफ दैट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन देन कंज्यूमिंग मिल्क, देन कंज्यूम लीकर। थोड़ा सा इज्जत वाली लैंग्वेज। बॉटल में क्या देख रहा है? क्या छुपा के लाते हैं? ऐसा मिक्स बराबर हुआ या नहीं? क्लास में नशे करते हो ये तुम लोग। ट्रांसपेरेंट बॉटल इसलिए यूज नहीं करते, अलग अलग कलर की। केचप लग रहा है, वो केचप की बोतल लग रही है इधर से। देखो कितना अच्छा है, शेयरिंग बोल रहा। सर आप भी लो थोड़ा सा। लास्ट बैच थी मेरी, उसके अंदर मैं स्टील की बोतल यूज करता था। कुछ स्टूडेंट को भरोसा नहीं होता था कि मैं पानी ही पीता हूं। एक बार मैं ऐसे ब्रेक देने के लिए बाहर चला गया, बोतल वहां छोड़ दी, आके देखो तो पानी खत्म। इसका मतलब कोई और। फिर उधर से दूसरे ने बोला सर पानी ही था इसमें। मैंने बोला और क्या तू उम्मीद कर रहा था? स्टील की बोतल देखो वहां पे इस लड़की के पास। ठीक है, अपना कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं है पोर्शन अब तक, कल कर लेंगे बाकी का। कल है अपन। चलो गाइस, थैंक यू।